हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बॉलीमिथ पर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बिग बॉस के घर में। बिग बॉस ने नया टास्क दिया है घर वालों को। बिग बॉस कहते हैं कि घर वालों को जो लगता है कि कौन ऐसा सदस्य है जो पिछले हफ्ते भर में जिसका घर में कोई वजूद नहीं रहा, जिसने घर में कुछ खास नहीं किया, उसका नाम लेना है, बताना है। और एक फॉग स्प्रे दिया गया है जिसके जरिए उसके फेस पर स्प्रे करके बताना है कि कौन से घर वाले को और क्यों वो नॉमिनेट करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि ये घर वाला जो है घर में बेवजह है, उसका होना कोई वैल्यू नहीं रखता है। इस टास्क में काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड आता है। ईशा दिग्विजय को टारगेट करती हैं। ईशा कहती हैं कि दिग्विजय जब आए थे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था उनका खेल उन्हें, लेकिन अब लगता है कि दिग्विजय घर में बेवजह हैं, उनके होने का कोई मतलब नहीं है। ईशा दिग्विजय के फेस पर फॉग स्प्रे करती हैं। इसके बाद विवियन आते हैं। विवियन भी दिग्विजय को टारगेट करते हैं और विवियन कहते हैं कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये आदमी मुद्दा लैस है और आज भी ये मुद्दा लैस है, उसके घर में होने का कोई मतलब नहीं है। दिग्विजय को टारगेट करते हैं विवियन भी। इसके बाद कशिश नजर आती हैं चाहत को टारगेट करते हुए। कशिश चाहत को टारगेट करते हुए कहती हैं कि वो घर में किसी काम की नहीं है, उनका घर में होने का कोई मतलब नहीं है। वो एक जोक की तरह है जो किसी और से चिपक जाती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि आज इससे चिपकना है, आज उससे चिपकना है, और वो जोक की तरह किसी के साथ चिपकी रहती हैं। घर में उनका और कोई काम नहीं है। इसके बाद करण टारगेट करते हैं रजत दलाल को और उनके फेस पर फॉग स्प्रे करते हैं। तो ये नया एक टास्क बिग बॉस की तरफ से दिया गया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। और कौन से घर वाले किसको टारगेट करते हैं, ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आपको बिग बॉस देखना होगा। अब आपको बता देते हैं कि घर में और क्या कुछ चल रहा है। दरअसल ईशा और अविनाश के रिश्ते को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर प्यार है? इसको लेकर घर में जब कुछ पत्रकार आए थे तब भी सवाल किए गए थे और इसको लेकर ऐसे भी सवाल उठते रहते हैं। तो अब सलमान खान ने भी इन दोनों के रिश्ते पे सवाल उठा दिए हैं। सलमान खान ने दोनों से पूछा कि आप दोनों इतने क्लोज दिखाई देते हैं तो फिर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? सलमान खान कहते हैं कि ईशा अविनाश को अटेंशन देती भी हैं और उनसे अटेंशन चाहती भी हैं। उन दोनों के रिश्ते में कुछ तो अटेंशन दिखती है, ये साफ तौर पर नजर आता है। तो फिर दोनों खुलकर अपने रिश्ते को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? इसको लेकर सलमान खान ने ईशा और अविनाश की क्लास लगाई है। इसके अलावा क्लास उन्होंने लगाई है इस बार विवियन की। जी हाँ, जो बिग बॉस के लाडले कहे जाते हैं, बिग बॉस के लाडले कहकर जिनको टारगेट किया जाता है, इस बार उन्हीं को टारगेट किया गया है सलमान खान की तरफ से। सलमान खान कहते हैं कि आप घर में कुछ भी अच्छा खेल नहीं दिखा रहे हैं। सलमान कहते हैं कि उनका खेल जो है वो काफ़ी डिफेंसिव है, जो दर्शकों को भी पसंद नहीं आ रहा है। वो विवियन से कई सवाल पूछते हैं और उनकी क्लास लगाते हैं। इसके अलावा एक और प्रोमो है जिसमें दिखाई देता है कि जब सलमान खान दोनों की, ईशा और अविनाश की क्लास लगाते हैं उनके रिश्ते को लेकर, तो फिर इसको लेकर एक टास्क भी होता है। ईशा और अविनाश के रिश्ते को लेकर जब उनसे पूछा जाता है, घर वाले भी पूछते हैं, तो फिर अविनाश इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जैसे ही अविनाश यस कहते हैं, ईशा शर्मा जाती हैं। अब उनके शर्माने का आप क्या मतलब निकालेंगे, वो आपकी मर्जी। लेकिन फिलहाल बिग बॉस का ये खेल आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.